विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गुरुग्राम शहर के साथ अन्य कस्बों व गांवों में भी आवारा कुत्तों की भरमार है। शहर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आवारा कुत्ते ना हो। इन कुत्तों की वजह से रात के समय पैदल चलना दुश्वार होता जा रहा है। लोग शाम ढलने पर बच्चों को अकेले घर से बाहर भेजने से कतराने लगे हैं, जिसके चलते कुछ कुत्तों का शिकार हो जाते हैं तो कुछ बचने के चक्कर में चोटिल हो जाते हैं। आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर गुरुग्राम नगर निगम व एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डॉग्स की नसबंदी का अभियान चलाता है। हर साल नगर निगम अपने बजट में से डॉग्स की नसबंदी पर लाखों रुपए खर्च करता है। नसबंदी के बाद उनकी पहचान के लिए कान पर एक वी शेप का आकार देते हैं। जानकारी के अनुसार पिछले साल में तकरीबन 3000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कराई जा चुकी है। वहीं गुरुग्राम नगर निगम ने इस अभियान को और तेज करने की तैयारी की है। एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम के तहत जितने भी स्ट्रे कैनाइन हैं, डॉग्स हैं, उनके आबादी ना बढ़े उसके लिए एक बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें उनका स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम के द्वारा चलाया जा रहा है। जिसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले बीते वर्ष इसमें लगभग 3000 डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन हुआ है, जिसके लिए जो नगर निगम के द्वारा नियुक्त एजेंसी थी उसके द्वारा कार्रवाई की गई है और उसका जो संबंधित अधिकारी हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी जांच पड़ताल करके उनकी देखरेख में काम कराया गया। देखिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो हमें शिकायतें आती रहती हैं नगर निगम में, स्ट्रे डॉग्स या डॉग्स को छोटे बच्चों को काटने या उस तरह की संबंधित जो भी शिकायतें उस पर कार्रवाई करने के लिए कि उनकी आबादी ना बढ़े, इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। आपको बता दें कि एक कुत्ते की नसबंदी पर 740 रुपए खर्च आता है। आवारा डॉग्स को पकड़कर डॉग हाउस में 4-5 दिनों तक रखा जाता है। वहाँ उनकी नसबंदी से लेकर खान पान और दवाइयों का इंतजाम होता है, ताकि सूखने के बाद डॉग्स को उन्हीं स्थानों पर छोड़ा जाता है जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था। वहीं डॉग्स की नसबंदी एक्सपर्ट पशु चिकित्सकों के द्वारा कराई जाती है और आवारा डॉग्स की नसबंदी के बाद उसी स्थान पर छोड़ना अनिवार्य होता है जहाँ से उसे पकड़ा गया है। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह की माने तो एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन करने वाली कंपनी का टेंडर फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रही थी। ऐसे में नए टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन उस पर कोर्ट का स्टे आ गया है। वहीं नगर निगम उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही नए टेंडर जारी होंगे और इस अभियान को और तेज किया जाएगा। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल अभियान कितना ज़रूरी है, तो मैं आपको तवज्जो देना चाहता हूँ ABC जो कि है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, जिसमें ये कैटेगरीली मेंशन कर रखा है कि ABC के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंदर जितने भी हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको ये कहा है कि उन रूल्स रेगुलेशन के अंदर उनको कैप्चर करना है, फिर उनका स्टरलाइजेशन करना है, उनका वैक्सीनेशन करना है, उसके बाद ही जिस जगह से हमने उनको उठाया है वहीं पर छोड़ना है। अब अगर हम ABC को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए डेफिनेटली जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी संख्या पे कंट्रोल होगा। अब वो वैक्सीनेशन होते हैं तो अगर बाय चांस वो स्ट्रे डॉग्स किसी को काटते भी हैं तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज, जो कि हम कहते हैं कि डॉग बाइट से हो सकता है स्ट्रे डॉग से, आवारा कुत्तों से, उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये समस्या हिंदुस्तान की है, ये हिंदुस्तान ये US में, यूरोप में हर जगह है। गुरुग्राम में ना तो कुत्ता पालने के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत है और ना ही कोई अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम को ये भी नहीं पता कि कितने पालतू कुत्ते हैं। काफी लोग तो घरों में खतरनाक से खतरनाक कुत्ते पालते हैं और जब लोग उन्हें घुमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो वह कुत्ते भी या तो किसी को काट जाते हैं या फिर कई लोग उनसे बचने के लिए भागते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।